चलो बेटी, अपने घर चलो। चलो बेटा, अपने घर जाने की तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद समधी जी। सुनीति, भाभी, भले वो व्यक्ति अपराधी क्यों न हो, पर उस व्यक्ति ने मेरा घर बसा के एक सच्चे भाई का धर्म निभाया है। बहुत याद आ रही है मुझे, मेरे मित्र विक्रम की बहुत याद आ रही है। उसके जैसा महान कोई हो ही नहीं सकता। एक परिवार को बचाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया मेरे मित्र ने। देखा राजन, मैं ऐसे ही नहीं कहता रहता कि आप मेरे मित्र के नाखून की भी बराबरी नहीं कर सकते। वो पहाड़ है तो आप राई, वो समंदर है तो आप खाई। सही कहा मेरे भाई। धन्यवाद राजन। हैं? हट हट। विवाह कुंडल? तुम यहाँ गुफा में? ये गुफा नहीं, प्रेत लोक है। हाँ? ओ, फिर से यहाँ क्या लेने आए हो? लेने नहीं, देने आया हूँ। तो दो और जाओ। अरे मैं अपने विवाह का निमंत्रण देने आया हूँ। मेरा विवाह सौंदर्य लेखा के साथ अगली पूर्णमासी को सुनिश्चित हुआ है। तुम फिर आ गई। हाँ, लेकिन इस बार तो मैं ये बताने आई हूँ कि तुम तो विवाह के लिए नहीं हो रजामंद, तो मैंने किसी और को कर लिया है पसंद। क्या? सच? कौन है वो? विवाह कुंडल, उसमें मेरा दिल आया है, उसी को मैंने अपना जीवन साथी बनाया है। तो मैं क्या करूं? अरे मतलब हम मित्र हैं ना, इसीलिए मैं तुम्हें निमंत्रित करने आया हूँ। अरे तुम्हारे पास अवसर था पर तुमने गवा दिया। वैसे तुम विवाह में आना जरूर। ऐ मेरे परम प्यारे पेड़, मुझे जलन हो रही है। लेकिन क्यों? मैं तो सौंदर्य लेखा से विवाह नहीं करना चाहता ना, फिर क्यों? जाने दो, मैं तो देखता हूँ कि देवी राजा भोज को क्या बता रही है। सम्राट विक्रमादित्य के परिश्रम से सुंदरी की डोली तो उठ गई, लेकिन उस परिवार के सर से दुर्भाग्य का साया नहीं उठा। दुर्भाग्य वहीं के वहीं खड़ा था। प्रजापति, बाहर आइए। जी कहिए। याद है ना, आज ब्रह्मदेव के यहाँ भोजन बनने की तुम्हारे घर की बारी है। जी मुखिया जी, याद है। चलिए। मैं चलता हूँ। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं अभी आता हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। चलिए मुखिया जी। एक क्षण मुखिया जी। प्रजापति, हम आपको नहीं ले जा सकते। ब्रह्मदैत्य आपको देखकर क्रोधित होगा, वो हम सबको मार देगा, क्योंकि उसे भोजन में नौजवान चाहिए, कोई बूढ़ा नहीं। पर मुखिया जी, आप तो जानते हैं घर में केवल मैं ही हूँ। मेरा एक पुत्र था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो तुम्हारा ये पोता है ना, इसे दे दो। नहीं नहीं मुखिया जी, नहीं, इस बच्चे को मैं नहीं दूंगा। अब की साल तुम्हारी बारी है, तुम्हें बलिदान देना ही होगा। नहीं मुखिया जी, नहीं। चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। माँ, गांव की रक्षा के लिए जरूरी है जाना। नहीं पुत्र, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी मेरे पुत्र को। नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। बाबूजी, इसको रोकिए।
नहीं तू कहीं नहीं जाएगा। छोड़ो नहीं, नहीं छोड़ो मुझे। चलिए खुशियां मनाई जाए। छोड़ो मुझे। रुक जाओ। ये गांव वाले अभी तक मेरा भोजन लेकर क्यों नहीं आए? कहां मर गए सबके सब? चलो। परम, मेरे बच्चे को कहीं मत ले जाइए। नहीं, इसे ब्रह्म दैत्य के पास मत ले जाइए। नहीं परम। वाह, इस बार भोजन में एक बच्चा। बहुत आनंद आएगा। आजा, आजा। मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरा भोजन। मत मारो मुझे। कौन हो तुम? यहां कैसे आए और क्या करने आए हो यहां? इस बच्चे को छूने का प्रयत्न भी मत करना। तू मारेगा मुझे? इस तरह शक्तिमान ब्रह्म दैत्य को तू मारेगा? रुको ब्रह्मदत्त। अब कौन आ गया?
तू रोकेगा मुझे? हाँ हाँ, मैं ही रोकूंगा तुझे। मेरा परम मुझे छोड़कर चला। माँ, तू जीवित है? हाँ माँ, उन्होंने तो मुझे राक्षस से भी बचा लिया और तो वो राक्षस को भी मार दिया। किसने? अब तो मैं आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं रही। घृणा का ये उपहार, आप सच में महान है सम्राट। ये जानते हुए भी कि मेरे हृदय में आपके लिए कितना क्रोध है, घृणा है, फिर भी आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं आपकी ऋणी हो गई। आपने मुझे न्याय दे दिया सम्राट। अब मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं होगा कि इस संसार में आप जैसा न्याय प्रिय सम्राट न हुआ है और ना ही कभी होगा। न्याय प्रिय सम्राट विक्रमादित्य की जय। न्याय प्रिय सम्राट विक्रमादित्य की जय। न्याय प्रिय सम्राट विक्रमादित्य की जय। 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 तो ऐसे थे न्याय प्रिय सम्राट विक्रमादित्य, जिनकी दृष्टि में न्याय ही सबसे बड़ा था, दूसरा कुछ नहीं। क्या ऐसा दूसरा कोई कर सकेगा? कभी नहीं। तो राजन, अब मुझे आज्ञा दें, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। राजन, आपके अनुसार सम्राट विक्रमादित्य के न्याय का क्या रूप था? साधारण या असाधारण, किसी के पक्ष में या निष्पक्ष? निष्पक्ष और असाधारण, उनके न्याय की तो तुलना ही नहीं हो सकती देवी। उन जैसा न्यायधर्मी सम्राट तो सदियों में कोई होता है। अब आपकी बुद्धि की परीक्षा है राजन। एक प्रश्न पूछना चाहती हूं आपसे।
पूछिए देवी। क्या न्याय इस सृष्टि में सभी प्राणियों के लिए समान है या मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के लिए अलग अलग? यदि आप सम्राट होंगे तो क्या करेंगे? न्याय के तराजू में सभी को समान रूप से तौलेंगे या अलग अलग न्याय करेंगे? फंस गए ना राजन, खा गए ना गच्चा। अरे ये देवी महामाया का प्रश्न है, इसका उत्तर देना इतना आसान नहीं है राजन। इसलिए कहता हूँ मेरे साथ उज्जैनी चलिए और चलकर वहाँ का राजपाट संभाल लीजिए। बेताल, अब एक प्रश्न मैं तुमसे भी पूछती हूँ। तुम क्या बनना पसंद करोगे? मेंढक, कौवा, खरगोश या फिर गधा? चारों में से कुछ नहीं देवी। मैं तो यहाँ निकट के शमशान में एक शव का स्वास्थ्य देखने आया था, तो सोचा आपके भी दर्शन करता चलूं। तो हो गए दर्शन? हाँ, हो गए। तो अब जाओ यहाँ से। थोड़ा विश्राम करके जाता हूँ ना, थक गया हूँ, फिर चला जाऊंगा। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा, राजा भोज के सर की कसम, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बेताल, बोलू बोलू। बताइए राजन, क्या न्याय इस सृष्टि में सभी प्राणियों के लिए एक समान है या फिर मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के लिए अलग अलग? यदि आप सम्राट होंगे तो क्या न्याय के तराजू में सभी को एक बराबर तौलेंगे या अलग अलग? कौन है? कौन है यहाँ जो इस मासूम कबूतर को मारना चाहता है? अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए। रुको, रुको, ये मेरा कबूतर है, ये मेरा कबूतर है। राजन, ये कबूतर मेरा है, मुझे दो इसे। ये मेरा कबूतर है, दो मुझे इसे। तो ये तुम थी जो इस मासूम कबूतर पर तीर चला रही हो? मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक स्त्री होकर तुम्हें इस कबूतर पर तीर चलाने में दया नहीं आती। ये कबूतर होगा आपके लिए राजन, मेरे लिए मेरा भोजन है। ये भोजन नहीं है, एक जीव है और जीव हत्या पाप है, जिसमें भी वही आत्मा है जो मुझ में है, तुम में है। राजन, ज्ञान मत दीजिए, मुझे ये कबूतर दीजिए। कबूतर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने इसे इसकी रक्षा का वचन दिया, और ये राजा भोज का वचन है जो कभी खाली नहीं जाता।